नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डायरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग का अभियान संतनगर में भी चल रहा है। यहां आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को ORS और जिंक की गोलियां बांट रही है। डायरिया से देश में हर साल 19% बच्चों की मौत होती है, जिसको रोकने के लिए प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों के जरिए आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता अपनी पहुंच बना रहा है। 27 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान में महिला कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को जिंक की गोलियां और ORS के पैकेट बांट रही हैं। अभियान के दूसरे चरण में आहार पोषण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मेरा नाम कला रजक है। मैं सियोर नाके पे आंगनबाड़ी संचालित करती हूँ और मेरा केंद्र क्रमांक है 167। और अभी ये शासन द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। मतलब जैसे गरीब लोग रहते हैं, जो साफ सफाई का ध्यान न रख सके तो उन्हें जल्दी जल्दी उल्टी दस्त होने लगते हैं। तो इस रूप में ये ORS और जिंक की गोलियां आई हैं। तो हम घर घर जाके उनको वो प्रयास करेंगे कि ये जिंक की गोली जैसे दस्त लगते हैं तो 14 दिन तक ही खाएं, वो ORS पिलाएं। मतलब 1 लीटर पानी में पूरा घोल 24 घंटे तक पिला सकते हैं। और लगभग कितने केंद्रों में द्वारा ये बैरागढ़ में 28 केंद्र हैं। तो मतलब सभी मध्य प्रदेश शासन ने पूरी आंगनबाड़ी जितनी भी आंगनबाड़ी संचालित है सभी में ये पहुंचाने का काम कर रही है शासन स्वास्थ्य विभाग वाले। और जहाँ पे उषा कार्यकर्ता है तो उषा कार्यकर्ताएं वितरण कर रही हैं, और जैसे जिसके यहाँ नहीं है तो कार्यकर्ताएं वितरण कर रही हैं। क्या घर घर भी जाकर के देना? हाँ, घर घर जाकर ही देना, हमको गृह भेंट में देना है। जो आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं उनको भी जैसे दस्ते हैं तो हम यही जिंक की गोली देते हैं और ORS पिलाते हैं। और जैसे मान लो यहाँ नहीं पी पा रहा बच्चा तो माँ को जाके समझाना है और वहाँ जाकर हमको ये टेबलेट देना है। कितने पैकेट आए वगैरह गोलियों का? मतलब अभी 100 का टारगेट है देने का कि अपन 100 जैसे 200 घर हैं तो 100 घर तो कम से कम अपन को बांटना ही है। 100 पैकेट का है देने का और जिंक का पैकेट है 100 का। तो हर घर कम से कम हर घर में 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को देने ही कंपलसरी कर दिया है। तो ये आज से शुरू हुआ है? आज से शुरू हुआ है। कोईफिजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह रेकी कर वारदात को अंजाम दिया करते थे। अब तक हुई पूछताछ में चोरों ने 14 चोरियों का खुलासा किया है। कोईफिजा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह रेकी कर वारदात को अंजाम दिया करता था। अब तक हुई पूछताछ में चोरों ने 14 चोरियों का खुलासा किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई प्रेस वार्ता में SP नार्थ अरविंद सक्सेना ने बताया कि चोर गिरोह में शामिल बालाघाट का कमलेश पटेल चोरी का मास्टरमाइंड है। कमलेश पहले सोने मकानों की रैकी करता था और बाद में अनिल बारेकर निवासी साकोली और उमेश मिश्रा निवासी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव की चोरी करने के लिए भेजा करता था। ये तीनों आरोपी लालघाटी से लेकर एयरपोर्ट रोड तक की कॉलोनियों में चोरी किया करते थे। गिरोह का मास्टरमाइंड कमलेश रेकी के लिए मकान के सामने अखबार डालकर आता था और दूसरे दिन वहां जाकर देखता था कि अखबार किसी ने उठाया या नहीं। इस आधार पर वह सोने मकानों का पता लगाता था और तीनों मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। मुखबिर की सूचना पर तीनों को मंगलवार देर रात चोरी की योजना बनाते हुए लालघाटी के पास से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से पुलिस ने सोने व चांदी के जेवर और नकदी समेत 6 लाख रुपए का माल बरामद किया है। कोईफिजा थाने के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह गिरफ्तार किया गया, जिसका मुखिया अनिल बोरकर है। बेसिकली अनिल भंडार नागपुर का रहने वाला है और इसके साथ 2 साथी और पकड़े गए हैं, जिसमें से दोनों साथियों में से एक डोंगरगढ़ को बिलोंग करता है और तीसरा साथी जो है वो भी वारासियोनी बालाघाट का है। ये जो दोनों साथी हैं उनमें से एक का नाम कमलेश पटले है और दूसरे का नाम उमेश मिश्रा है। तो बेसिकली ये लोग दिन में निकलते थे और मकानों की रेकी करते थे और ऐसे मकानों को टारगेट बनाते थे जिसमें सूनापन इनको लगता था और चारों तरफ से ताले लगे हुए मिलते थे। और फिर उसके बाद इनको ये मॉडस ऑपरेंडी रहती थी कि ये टेस्ट करते थे कि ऐसा तो नहीं सर्वेंट क्वार्टर हो या बड़ा कुत्ता वगैरह हो। तो उसमें से एक बैलून जो है ये पुश करते थे जो है बाउंड्री के थ्रू अंदर, और उसके बाद गेट इस ढंग से खोलते थे कि अगर कोई अंदर हो या कोई डॉग हो तो वो रिएक्ट करे। तो कुछ में इनके सामने ऐसी स्थिति बनी कि किसी डॉग ने रिएक्ट कर दिया या सर्वेंट क्वार्टर में से किसी ने ललकारा। तो इनने फिर उनसे माफी मांगी और बताया कि साहब हमारा बलून अंदर आ गया था और इस कारण जो है हमने यहाँ पे मतलब खोलने की वो
कोशिश की थी और इस कारण से फिर अंदर आ रहे थे हम। तो जब ये देख लेते थे कि कोई रिस्पांस इस तरीके का नहीं हुआ है, तो उसके बाद ये आला जलाल के माध्यम से ताले तोड़ के मतलब मकानों में प्रवेश करते थे और उसके बाद वारदातों को अंजाम देते थे। इनसे जो लाल घाटी से लेकर नरसिंहगढ़ तिराहा तक की जो कोयफिजा की कॉलोनियां हैं, वहां की 12 नकबजनी की वारदातें ट्रेस हुई हैं और लगभग सोने चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान लगभग जो है 6 लाख का बरामद हुआ है। तो इस प्रकार से थाना हनुमानगंज के अंतर्गत 6 लाख कीमत के लगभग 12 वाहन और इसके अतिरिक्त थाना कोयफिजा के अंतर्गत जो 6 लाख का सामान मिला है, करीब 12 नकबजनी की वारदात का, वो जोन 3 की पुलिस ने भोपाल में, ओल्ड भोपाल की बरामद की है। हनुमानगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पहिया वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 3 सदस्य नई गाड़ियां ही चोरी करते थे और शौक पूरा हो जाने के बाद सुनसान इलाकों में गाड़ियां छोड़कर भाग जाया करते थे। हनुमानगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पहिया वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 3 सदस्य सिर्फ नई गाड़ियां ही चोरी करते थे और शौक पूरा हो जाने के बाद सुनसान इलाकों में गाड़ियां छोड़कर भाग जाया करते थे। जानकारी के अनुसार हनुमानगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने लगभग 6 लाख रुपए और 12 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में अनूप मालवीय, मोहम्मद तारिक और मोहम्मद सलमान शामिल है। ये तीनों आरोपी अपना शौक पूरा करने के लिए नई गाड़ियों को ऐसे स्थानों से चुराया करते थे जहां पार्किंग न हो और वाहन भीड़ वाले स्थानों पर पार्क हो। ये तीनों मास्टर चाबी लगाकर अलग अलग स्थानों से वाहन चोरी किया करते थे। अपना शौक पूरा हो जाने के बाद ये गाड़ियों को किसी सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो जाया करते थे। इसके तुरंत बाद वे नई गाड़ियों की तलाश में जुट जाया करते थे। ये आरोपी मुख्यतः शारदा नगर, तलया गांधी नगर, मंगलबारा, टीला जमालपुरा, निशादपुरा, पिपलानी, शाहजहानाबाद, गौतम नगर से वाहन चुराया करते थे। देखिए, हनुमानगंज थाने के अंतर्गत एक 3 सदस्यीय वाहन चोर का गैंग है, वो पकड़ा गया है और बेसिकली ये 2 व्हीलर वाहनों को चोरी किया करते थे। इसमें ये बेसिकली 3 लड़के हैं, सलमान, शारिक और इसके अलावा एक अनूप मालवी नाम का लड़का है और ये तीनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, शारदा नगर के अंतर्गत। और ये तीनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। तो ये लोग ऐसे व्यस्तम इलाकों में जहाँ पेड पार्किंग नहीं है और मार्केट में लोग गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, तो वहाँ ये अपनी एक आध गाड़ी ले जाते थे और बहाने से अपनी गाड़ी को दूसरी गाड़ी पे गिराते थे। अगर इनको कोई अटेंड नहीं करता तो ये समझ जाते थे कि गाड़ी पे किसी प्रकार की वॉच नहीं है और उसके बाद गाड़ी लिफ्ट कर लेते थे। इनसे कल जो है इनको कबाड़ खाने में जब ये एक गाड़ी का डिस्पोजल करने जा रहे थे, तब ये हनुमानगंज में घेराबंदी करके इनको पकड़ा और इनसे हनुमानगंज में जो एक गाड़ी इन्होंने घोड़ा नक्का सेरे से चुराई थी, वो अल्टीमेटली वो गाड़ी निकली जो बेचने के लिए जा रहे थे। इससे बाद में और जब पूछताछ हुई इन तीनों से तो 11 गाड़ियां और इन लोगों से बरामद हुई हैं। 4 गाड़ियां थाना हनुमानगंज से कनेक्ट हुई हैं और बाकी 8 थाने जो हैं उनसे एक एक गाड़ियां इनसे जो है कनेक्ट हुई। चोरी की वजह शौक था इनका अच्छी गाड़ियों का और अपनी गर्लफ्रेंड को भी एक्टिवा देना चाहता था इनमें से एक। हाँ, इसमें ये बात सामने आई है और बेसिकली ये लोग बड़े शौकीन तबीयत के हैं। उनका ये कहना था कि गाड़ी वही ये लोग टारगेट करते थे जो दिखने में अच्छे अपीयरेंस की हो और नहीं हो, और इसी प्रकार की गाड़ियां इनने चुराई। और एक लड़के का कहना है इसमें से जो पकड़ा गया है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो उसको भी मतलब तरह तरह के गिफ्ट देने के लिए गाड़ियों को लिफ्ट किया जाता था और घुमाने के पर्पज से। लालघाटी चौराहा पर मंगलवार रात उस वक्त दहशत फैल गई जब 4 लोगों ने एक युवक पर चाकू से तबातोड़ हमला कर दिया। खून से लथपथ हालात में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। लालघाटी चौराहा पर मंगलवार रात उस वक्त दहशत फैल गई जब 4 लोगों ने एक युवक पर चाकू से तबातोड़ हमला कर दिया। खून से लथपथ हालात में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। कत्ल की वजह अड़ीबाजी का विरोध करना बताई जा रही है। एसपी अरविंद सक्सेना ने बताया कि 21 वर्षीय शावेद साजिदान नगर में रहता था। वह मिनी बस चलाता था। उसका लालघाटी के पास रहने वाले करण ठाकुर से विवाद चल रहा था। करण लालघाटी चौराहे पर मिनी बस के चालक परिचालकों के साथ उठता बैठता था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मंगलवार शाम करीब 5 बजे शावेद एकता नगर में रहने वाले अपने दोस्त जुनैद के साथ लालघाटी चौराहा पर पहुंचा था। जुनैद मिनी बस में कंडक्टरी करता है। शावेद ने वहां पहुंचते ही करण अपने साथी मुश्ताक, मौलाना, दीपक और निकी और नितिन के साथ पहुंचा।
करण और शावेज के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके चलते करण और उसके साथियों ने शावेज पर चाकू से तबातोड़ वार कर दिया और फरार हो गए। जुनैद कुछ लोगों की मदद से शावेज को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जुनैद की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी में एक कल हत्याकांड हुआ, जिसमें शावेज नाम का एक लड़का है जो मोहम्मद शकील खान का लड़का है और साजिदनगर में रहता था। उसकी हत्या कल शाम को 5:30 बजे की गई। बेसिकली इसमें हमने को एक विवाद सामने आया है कि शावेज भी जो है वो एक कुंदन नाम के लड़के से जुड़ा हुआ है। कुंदन की कुछ मिनी बसेस हैं और इसके अतिरिक्त जो आरोपी पार्टी है उसमें मुश्ताक मौलाना के साथ कुछ लड़के हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक लड़का है जो दीपक है, इसके अलावा नितिन है उसके साथ, और उसके अलावा एक लड़का और है जो कुणाल उसको कहते हैं। तो ये चारों जो है लोगों ने मिलकर कल शाम को लाल घाटी पे शावेज पे अटैक किया। और बेसिकली इसमें जो विवाद सामने आ रहा है अभी तक, वो जो बस को भराने को लेकर जो विवाद होता है वो होता है, क्योंकि जो मुश्ताक मौलाना है जो इसमें आरोपी हैं इस हत्याकांड में, इसकी भी 7-8 बसें हैं। और शावेज नाम का लड़का जो एक लड़के के साथ गया था अपने साथी के साथ, उसकी भी 4 बसें हैं कुंदन की। तो कुल मिला के ये जो विवाद पूरा हुआ है, ये बस को जो भराने को लेकर जो प्रतिद्वंदिता रहती है, अलग अलग जो है मिनी बस ओनर्स के जो लड़के रहते हैं भराने वाले बसों को, उसका परिणाम ये है। और इसमें से 2 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है और 2 की तलाश अभी हम जारी कर रहे हैं। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड 60 दिनों से बंद पड़ी एसी लो फ्लोर बसों का संचालन 3 अगस्त से शुरू करने जा रहा है। इसके लिए बीसीएलएल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बसों के परमिट के लिए बीसीएलएल ने आरटीओ में आवेदन दिया है। संभावना जताई जा रही कि 1-2 दिन के भीतर इन्हें मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद 3 अगस्त से बसों का संचालन इस रूट पर किया जाएगा। अभी टीआर 4 रूट पर 10 नॉन एसी बसों का संचालन बीसीएलएल द्वारा किया जा रहा है और टीआर 4 रूट पर बसों की संख्या बढ़ने से रोजाना करीब 20,000 यात्रियों को फायदा होगा। इस रूट पर बसों की संख्या कम होने के कारण यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक ये बसें ऑपरेटर कैपिटल रोडवेज द्वारा चलाई जा रही, लेकिन पिछले 60 दिनों से यह बसें बैरागढ़ डिपो में खड़ी है। कैपिटल रोडवेज ने बसों के संचालन में घाटा होने की बात कहकर बसों का संचालन बंद कर दिया था। हाल ही में हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि अब एसी बसों का संचालन बीसीएलएल करेगा। बीआरटीएस कॉरिडोर के टीआर 4 रूट पर सीहोर नाके से मंडीदीप तक चलेगी। पहले चरण में 8 एसी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके बाद 12 एसी बसों का संचालन 20 अगस्त के बाद शुरू किया जाएगा। 8 एसी बसों के संचालन के बाद इस रूट पर बसों की संख्या 10 नॉन एसी को मिलाकर 18 हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।